प्यारे बच्चों, आज हम जो है नए टॉपिक के साथ पुनः हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में जो चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, इसका वर्गीकरण हमने बताया था किस प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे और क्लासिफिकेशन का जो आधार था हमारा, विभिन्न आधार हमने दे दिए। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, माने जो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमने आपको बताया था, नंबर ऑफ जो हेलोजन एटम है, हेलोजन परमाणु की जो संख्या है उसके आधार पर बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो बेस था, हाइब्रिडाइजेशन का जो आधार लिया था, जो संकरण जिसको हम कहते हैं, संकरण के आधार पर कि उनमें जो इसी पे हम चल रहे थे कि जो CX बॉन्ड है, माने जिस पर हेलोजन, ऐसा कार्बन जिस पर हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन अटैच है, उस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो कार्बन है ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइज है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज हियर, इस कार्बन का कैसा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके बारे में बातें कर रहा था और हम यहाँ पर पहुंचे थे कि एक चीज मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे, ये बता दिया था कि इसमें एक प्रकार के वो जो है हेलो एल्केन थे जिनमें कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज था। इसके बारे में हमने आपको बातें बताई थी। तो इसी में हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे। तो इसके अब इसी में हम बता रहे थे दूसरा जो प्रकार था हमारा, जिसमें कि कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है और उस पर जो हेलोजन परमाणु लगा हुआ है, तो वो हमारे पास होते हैं। यहाँ पर एक होते हैं एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, जो एलाइलिक हैलाइड होते हैं जिसको हम कहते हैं एलिलिक, एलिलिक हैलाइड होते हैं। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, जब जो है जो हेलोजन है, जो हेलोजन परमाणु है, जो हेलोजन परमाणु है वह डबल बॉन्डेड कार्बन से दूसरे कार्बन, जैसे इस प्रकार की स्थिति है, C डबल बॉन्ड C और ये कार्बन है और उस पर हेलोजन लगा है, तो कहने का मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से दूसरा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन, और उस पर क्या लगा है, हेलोजन परमाणु लगा है। तो इस प्रकार के जो हैलाइड होते हैं इनको हम जो है एलाइलिक हैलाइड हम कह देते हैं। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। अब जैसे हम इसका कैसे हम वो कर सकते हैं, जैसा आपने प्रोपीन सुना होगा ना, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज द प्रोपीन। अब प्रोपीन का यदि मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं तो हमारे पास क्या, इस हाइड्रोजन को कम कर दिया मैंने हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको उल्टा लिख देता हूं मैं, दैट इज द CH2 CH एंड CH3। और CH3 में भी 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन किसने हटा दिया, हाइड्रोजन परमाणु ने हटा दिया। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ CH2X, इसको रिटर्न H, CH2 एंड X, इस पर हाइड्रोजन परमाणु लग गया। तो ये हो गया, ये ऐसी स्थिति आ गई जैसे मैंने आपको बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड कार्बन से दूसरा कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है और उसमें हाइड्रोजन परमाणु लगा हो, तो इस प्रकार का जो हैलाइड है वो एलिलिक हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। ये एलाइलिक हैलाइड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है। तो ये हो गया आपका। आप इसको एलाइलिक ग्रुप भी कह सकते हैं। इतने को, इसने वाला जो है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2, इसको आप जो है एलाइलिक ग्रुप भी कह सकते हैं। किसको, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 और एक बैलेंसी अनसेटिस्फाइड। यहाँ पर ये बैलेंसी जो है किससे, हेलोजन से सेटिस्फाइड हो गई है, तो ये हो गया आपका एलाइलिक ग्रुप, दैट इज द एलाइलिक ग्रुप, दैट इज द एलाइलिक ग्रुप, ये एलाइलिक ग्रुप हो गया। तो यदि एलाइलिक कार्बन पर क्या लगा हो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट जो कार्बन है और उस पर क्या लगा हो, हेलोजन परमाणु लगा हो, तब वो क्या कहलाता है, आपका एलाइलिक हैलाइड इस प्रकार के कहलाते हैं। अब ये भी जो है एलाइलिक हैलाइड भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं और डिपेंड करेगा कि ये कार्बन है, अभी जो है यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके एक हाइड्रोजन को मैं और हटा देता हूं तो हम प्राथमिक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, ऐसे इस प्रकार से CH2CH
एंड CH2 है तो एक हाइड्रोजन को यहाँ CH हो गया और मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लिया है, इस पर X लग गया। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक अल्किल हैलाइड, ये प्राथमिक हो गया CH2X। जैसे हमने आपको बताया लास्ट टाइम पे, ऐसे अल्किल हैलाइड जिनमें CH2X समूह होता है प्राथमिक अल्किल हैलाइड होते हैं। ऐसे अल्किल हैलाइड जिनमें CHX समूह, CHX समूह और उसकी दो अल्किल समूह से जुड़ी हो, तो ये क्या द्वितीयक कहलाता है। ये द्वितीयक की तरह व्यवहार कर रहा है, CHX और एक अल्किल समूह है और ये भी अल्किल समूह के अल्किल समूह हम मान सकते हैं इसको, ये भी अपने आप में क्या है, एक हम एज्यूम कर सकते हैं अल्किल समूह की तरह ये है, तो ये इसकी तरह बन गया है, ये द्वितीयक अल्किल। तृतीयक में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, अर्थात हाइड्रोजन हट जाएगा, क्या मतलब हाइड्रोजन की जगह पे R आ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी। कैसी, ये CH2 डबल बॉन्ड CH तो रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CR और ये हो गया आपका R एंड X, ये हो गया आपका, ये तृतीयक अल्किल हैलाइड हो गया। मैंने इसमें इस टाइप की कंडीशन आ गई CX, इस टाइप की कंडीशन, मैंने इसमें CX समूह हो और वो तीनों जो है ये जो संयोजकताएं हो या जो एक कार्बन जो है तीनों क्या हो अल्किल समूह से जुड़ा हो, तीन अल्किल समूह, जो तीन अल्किल समूह हो गए, एक दो, और ये अपना हमें ये भी अल्किल समूह मान लेते हैं, तो ये भी अल्किल, तो ये R एंड CX ये वाली कंडीशन आ गई, तृतीयक अल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये एलाइलिक हैलाइड होता है, ये भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। अब एक और होता है कि ये अभी मैं उस CX बॉन्ड की बात कर रहा हूं जिनमें कि ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, माने ये कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज है, सब में sp3 हाइब्रिडाइज है। अब हम बात करते हैं, एक होता है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड, इसको हिंदी में लिखते हैं बेंजलिक, बेंजलिक हैलाइड। ये क्या होता है, देखिए ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग पर CH2 समूह, बेंजीन रिंग पर जुड़ा कोई CH2 समूह और उस पर क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये भी जो है sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, माने बेंजीन रिंग पर से जुड़ा कोई कार्बन जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो और इस पर क्या लगा हो, हेलोजन परमाणु जुड़ा हो। तो इस प्रकार के हैलाइड जो है बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं, ये बेंजाइलिक हैलाइड हुई। अब इसका जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, बेंजाइलिक हैलाइड का क्या उदाहरण हो जाएगा, ये आपका ये हो गया, ये बेंजीन रिंग हो गया, मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा आपका CH2Cl, ये इसका उदाहरण हो सकता है, मैंने X की जगह पे Cl लिख दिया, तो ये उदाहरण हो गया, नाम इसका भी नोमेनक्लेचर में आपको बताता हूं। तो ये हो गया बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। कैसे, ये प्राथमिक बेंजाइलिक हैलाइड है, यह प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है। अब हम यदि क्या करें, यदि इसके एक हाइड्रोजन को अल्काइल समूह के द्वारा हटाते हैं, मतलब इस प्रकार की कंडीशन आ गई, दैट इज द बेंजीन रिंग एंड C दो हाइड्रोजन है तो दो में से एक तो यही है और एक हाइड्रोजन को मैंने अल्काइल समूह के द्वारा हटा दिया, इस पर हेलोजन लगा है, तो ये हो गया आपका द्वितीयक, क्योंकि इसमें क्या आ गया, इस कंडीशन आ गई CHX समूह आ गया, इसमें इस प्रकार का समूह आ गया CHX, और ये अल्किल और ये एराइल समूह हो गया। मैंने हम इसको भी अल्किल समूह से तुलना कर सकते, कहने का है तो नहीं है एराइल समूह है, लेकिन ये भी अल्किल समूह हो गया, ये एराइल समूह हो गया, या दोनों अल्किल समूह मान लो, इसी प्रकार की कंडीशन, इसलिए द्वितीयक अल्किल हैलाइड। तृतीयक में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन भी कम हो जाएगा, ये हाइड्रोजन कम हो गया, कहने का ये हाइड्रोजन भी अल्काइल समूह के द्वारा हटा दिया गया, तो ये कंडीशन आ गई CX वाली कंडीशन आ गई, ये आ गई CX वाली कंडीशन। कहने का मतलब ये कार्बन टर्सरी कार्बन हो गया, तीन कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और उस पर हेलोजन लगा, तो इस प्रकार की कंडीशन होगी। कहने का मतलब बेंजाइलिक जो हैलाइड है ये भी जो है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कि हेलोजन परमाणु
ऐसे कार्बन पर जुड़ा है जिस पर कि क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो ये उसके प्रकार थे सब जो है। अब हम लेते हैं कि कार्बन जो है ऐसा कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है और उस पर जो हेलोजन लगा है। कार्बन है सपोज के लिए इस प्रकार का, आपने देखा होगा ये जो है और इस पर हेलोजन लगा है जैसे ये है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। यदि दो कार्बन आपस में जुड़े हुए हों डबल बॉन्ड के द्वारा, तो वहां पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अपने हम लास्ट टाइम में बताया था, अपने पिछली क्लास में 11वीं में पढ़ा रखा है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे वहां पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होगा। तो वहां पर क्या है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ये हमने बताया। तो ये इस प्रकार के ये sp2 हाइब्रिडाइज है, उस पर हेलोजन परमाणु लगा है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें एक उदाहरण होता है आपका, इनको हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, हैलाइड क्या, विनाइल हैलाइड, विनाइलिक लिखें या विनाइलिक हैलाइड इनको हम कहते हैं। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं कि जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से, जब दो कार्बन क्या हो द्विबंध से जुड़े हों और उस पर क्या लग गया हो, हेलोजन जुड़ गया हो, तो उसको हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। तो जैसे हम इसका उदाहरण देते हैं यहाँ पे, इसका अभी मैंने वैलेंसी को वो नहीं किया है, जैसे इसका उदाहरण हो जाता है जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, एथिलीन है, एथिलीन लो, एथिलीन, एथिलीन का एक हाइड्रोजन जो है यदि हम हेलोजन के द्वारा हटा दें, ये हेलोजन हो गया, तो ये हो गया, ये विनाइल क्या हो गया, विनाइल हैलाइड, दैट इज द विनाइल हैलाइड। विनाइल, ये विनाइल हैलाइड हो गया ये, तो ये विनाइल हैलाइड है। या दूसरा शब्द में ये कहीं याद करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस प्रकार का ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप, दैट इज द विनाइल ग्रुप। कभी काम आएगा विनाइल ग्रुप, यदि उसकी वैलेंसी को आप सेटिस्फाइड करते हैं, यहाँ हेलोजन से हुआ तो विनाइल हैलाइड हो गया, आप साइनाइड से करते हैं विनाइल साइनाइड हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है विनाइल ग्रुप को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है। उसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। हम सपोज के लिए जो बेंजीन रिंग है, ये दैट इज द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन 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 एंड कार्बन, तो ये बेंजीन रिंग है। और इस बेंजीन रिंग पर भी जो है ये कार्बन है, दो कार्बन, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या होगा, ये कार्बन, ये कहो चाहे ये कहो, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इस पर क्या लग गया, हेलोजन लग गया। तो जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं इस प्रकार से, ये भी जो है ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन भी है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब इनके बीच डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और इस पर क्या लगा हो, हेलोजन लगा हो। तो इस प्रकार से जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा आपका, दैट इज द, ये हो गया आपका बेंजीन रिंग लगा दो, या ये हो गया x की वैल्यू यदि आप सपोज Cl कर देते हैं, दैट इज द क्लोरोबेंजीन। उदाहरण हो गया इसका, मैंने विनाइलिक, ये तो विनाइलिक हैलाइड हो गए, विनाइल ग्रुप हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब बेंजीन रिंग पर, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे जो क्या हो, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और उस पर क्या लगा हो, हेलोजन जुड़ा हो, तो इस प्रकार के ये जो है उदाहरण आपके हो जाते हैं। तो ये तो था आपका थोड़ा सा इन हेलोएल्केन का वर्गीकरण के बारे में। इस प्रकार से हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम थोड़ा सा इनका नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। एक्सेस दिखा रहे हैं। अब हम इनका जरा नोमेनक्लेचर, नामकरण की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, 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 इसको नामकरण कहते हैं, नामकरण। तो एल्किल हैलाइड, सामान्य भाषा में इनको हम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड
या इसको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड। इन इंग्लिश थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है, एल्काइल हैलाइड ये होते हैं एल्काइल हैलाइड। अब सामान्य में तो इनको एल्काइल हैलाइड कहेंगे, एल्काइल हैलाइड हिंदी में कहें तो और एल्काइल हैलाइड कहेंगे। और आईपीएसी जितना भी नाम होगा, जितने भी हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन की हम बात कर रहे हैं अभी, तो जो हेलो एल्किल हैलाइड इनका सामान्य नाम है। और हेलो एल्केन जो है इनका जो है आईपीएसी नाम है, दैट इज द आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम ये हो गया आपका हेलो एल्केन। अब सपोज के लिए इसका सिंपलेस्ट उदाहरण है, हमने आपको बताया था मीथेन जो है एलिफेटिक यौगिक होते हैं, उनका जनक है। अब यदि CH4 ये मीथेन हो गया, इसका एक हाइड्रोजन जो है यदि हम किसके द्वारा हटा देते हैं, हेलोजन परमाणु के द्वारा हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल्केन का एक हाइड्रोजन एक अथवा एक साथ ही हटाया जा सकता है। मैं अभी एक ही की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही हटाएंगे। तो एक ही हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका CH3X, इस टाइप के आपको हैलाइड मिल जाएंगे। और X की वैल्यू मैंने X का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, दैट इज मे बी F, हेलोजन से मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हो गया आपका, तो ये इस प्रकार से हो गया आपका CH3Cl इस प्रकार। अब इस प्रकार के हैलाइड हैं। अब इसका बड़ा सदस्य कैसे मिल जाएगा आपको, इसका बड़ा सदस्य जो है ये सबसे छोटा सदस्य होगा मिथाइल। अब ये इसका सामान्य नाम मिथाइल क्लोराइड, ये मीथेन था और उसका एक हाइड्रोजन उसमें क्लोरो ग्रुप जुड़ गया, तो मिथाइल, क्योंकि अल्काइल सम हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया तो मिथाइल ग्रुप हो गया, उसको हेलोजन परमाणु जुड़ गया, तो मिथाइल क्लोराइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड सामान्य नाम हो गया। और उसके उसमें क्या हेलो एल्केन है उसका नाम, तो हेलो मीन्स क्लोरो, हेलो क्या है, हेलोजन क्या है, क्लोरो है, एल्केन क्या है, कार्बन नंबर 1 वाला है। तो कार्बन नंबर 1 वाला क्या होता है, मीथेन। हमको यदि इसका आईपीएसी नाम लिखना है, कभी कभी बहुत सिंपल नाम आते हैं। एक बार तो पेपर में हम कॉपी चेक कर रहे थे, उसमें CHCl3 का आईपीएसी नाम आया, तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिख, कोई क्लोरोफॉर्म लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो नहीं, आपको आना चाहिए ये चीजें। तो ये चीज है एग्जाम में पूछता है, वेरी सिंपल थिंग भी पूछ लेता है, दैट इज द आईपीएसी। सामान्य नाम हो गया इसका मिथाइल क्लोराइड, और आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, दैट इज द हेलो मीन्स क्लोरो, एंड एल्केन कार्बन नंबर 1 कंटेन, जिसमें कार्बन नंबर 1 है, दैट इज द मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब इसका बड़ा सदस्य हमको चाहिए, तो इसका बड़ा सदस्य क्या होगा, इसमें CH2 को राज, क्योंकि होमोलॉगस जो सीरीज होती बताया था कक्षा 11 में, जो समजात श्रेणी होती है उसके दो सदस्यों में जो है, या दो सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, तो CH2 आ जाएगा, तो दैट विल बी CH3 CH2 Cl, ये हो गया आपका, बीच में CH2 आ गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, तो ये है ही क्लोरो कार्बन नंबर 2, जिसमें ऐसा एल्केन, जिसमें कार्बन नंबर 2, दैट इज द इथेन, तो दैट द नेम विल बी क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। तो इस प्रकार से नाम हो गया इसका क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, बात एक ही है, क्लोरोइथेन। इसका और बड़ा सदस्य चाहिए आपको, एक CH2 लगा देंगे, तो CH3 CH2 CH2 Cl, दैट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन या आइडोब्यूटेन। अब चाहे फ्लोरो लिख दें, कुछ भी लिख दें, एक्स की वैल्यू आप पे डिपेंड करती है। तो ये हो गया आपके इस प्रकार के। ये तो नाम कैसे थे, जिनमें कि जो है एक ही हेलोजन परमाणु था। अब इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सपोज के लिए CH2Cl एंड CH2Cl, इस प्रकार के हेलोजन भी हो सकते हैं। माने इसमें क्या है, हेलोजन परमाणु की संख्या क्या है, 2 है, 2 डायट माने 2 है इसमें हेलोजन परमाणु, तो इसमें क्या नाम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शनल क्रियात्मक समूह ये है। अब गिनती कैसे होगी, कार्बन तो ये है ना, ये यहाँ से थोड़ी करेंगे गिनती होगी 1 2, माने 1 पे भी है 2 पे भी है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2, 1 पे भी है 2 पे भी, और क्लोरो कितने हो गए 2, तो 1 2 डाइक्लोरो कार्बन नंबर 2 वाला है, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इस प्रकार से। उसी प्रकार से सपोज के लिए ये CH2 CHCl और CH2Cl माने पॉलीहेलोजन है, इसमें माने एक से अधिक है हेलोजन परमाणु,
तो इसमें क्या हो जाएगा इसका नाम, तो ये हाइड्रोजन है, क्रियात्मक समूह ये भी है, ये भी है, ये भी है, गिनती किधर से होगी, कहीं से भी कर दो, इधर से कर दो इधर से, 1 2 3, तो ये हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, और कार्बन नंबर 3 वाला प्रोपेन, तो 1 2 3 ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये तो था इसके बारे में। और कभी कभी जो है इस प्रकार के नाम भी आते हैं। सपोज के लिए अभी तो मैं सिंपल एक मैंने एलिफेटिक कंपाउंड को लिखा जिसमें कि कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े, इस प्रकार से भी हो सकता है ब्रांच कार्बन CH3 CH3 CHCl, जैसे ये कंपाउंड है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे, सामान्य नाम कहेंगे तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल मैंने जहां पर 2 CH3 होता है, आइसोप्रोपाइल मैंने कार्बन नंबर 3 एंड क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है CH3 CH एंड CH2Cl। तो IPAC नाम के हिसाब से देखें तो हम क्या करेंगे, एक CH3 को सीधा ले लेंगे, एक को जो है CH3 ऐसा लिख लेंगे, माने इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो ठीक है, ऐसा है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अपने ढंग से नाम लिखने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं CHCl, ये हो गया, एक कार्बन सीधे में आ गया और एक जो है ऊपर को हो गया, नीचे को ब्रांच हो गया, तो इसका नाम हो गया। अब हम कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यहां से करता हूं मैं 1 2 ही हो जाएंगे, लेकिन इधर से गिनती करता हूँ 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, लंबी श्रृंखला भी आ गई और ये हाइड्रोजन नजदीक भी आ गया। तो हम इसका नाम कहेंगे 2 क्लोरो, कार्बन नंबर 3 वाला प्रोपेन हो जाएगा। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये नाम हो गया इसका 2 क्लोरो प्रोपेन। उसी प्रकार का इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास हो सकता है, जैसे सच एच, इस प्रकार का टर्सरी, इस प्रकार का कोई कंपाउंड है, बहुत बार ये परीक्षा में आता है, मैंने देखा है, CH3 CH3NCl, इस प्रकार का कंपाउंड है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गिनती इधर से नहीं कर सकते, 1 2 ही कार्बन आएंगे, तो गिनती हमको ऐसा करनी कि लंबी श्रृंखला आ जाए, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। इधर से करता हूं मैं 1 2 3, ये श्रृंखला सही होगी क्योंकि कार्बन नंबर इसमें 3 आ गया। अब क्या हो गया, ये लंबी श्रृंखला, तो पेरेंट्स इसका ये हो गया प्रोपेन हो गया, और ये साइड चेन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो हो गया, और 2 पे ये क्या मिथाइल है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, एंड पेरेंट चेन इज प्रोपेन, माने एल्केन है, दैट इज द प्रोपेन। तो ये इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस प्रकार से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और अब यदि हम जो है कभी कभी जो है, जैसे सपोज के लिए इस प्रकार का कोई कंपाउंड है, सपोज के लिए CH पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है, ये इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ये इस प्रकार के कंपाउंड, तो इसमें क्या होगा, एक बार आया था क्लोरोफॉर्म का नाम जो है लिखने को, IPAC नाम, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म, सिंपली इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, या CHI3 आइडोफॉर्म, इस प्रकार। लेकिन IPAC नाम क्या होगा इसका, अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन, एक कार्बन नंबर एक ही पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, चाहे लिखो 1 1 1 3 बार लिखें, या और ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राइक्लोरो, और कार्बन नंबर 1 वाला एल्केन मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो मीथेन, ये नाम हो जाएगा इस प्रकार। या जैसे CCl4 ही है, तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर एक ही है और Cl कितने 4 हैं, तो या तो लिखो 1 1 1 1 1 1 एंड 1 ट्राइक्लोरो मीथेन, सॉरी टेट्राक्लोरो कहें, या ऐसा भी लिख सकते हैं सीधे सीधे टेट्राक्लोरो, 4 हो गए क्लोरो, तो टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, कार्बन नंबर 1 वाला एल्केन है, मतलब वो मीथेन है, टेट्राक्लोरो मीथेन। तो ये इस प्रकार से इसकी जो है क्या होती है, नेमिंग होती है, किसकी, जो आपके हेलो एल्केन होते हैं या एल्किल हैलाइड होते हैं। अब थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड की बात हम करते हैं। देखिए जो आपके, थोड़ा सा मैं इसको भी ले लेता हूँ, जो एराइल हैलाइड होते हैं, एराइल हैलाइड में क्या होगा, बेंजीनिंग होगा, बेंजीनिंग, ये बेंजीनिंग है, और बेंजीनिंग पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन परमाणु लगा है, इस प्रकार के हो सकते हैं। या आपके बेंजाइल, ये आपका जैसे इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, ये इसका IPAC नाम और सामान्य नाम एक ही, सपोज के लिए हम इसका यहाँ पे एक्स हम क्या ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम Cl है, तो इसका IPAC नाम और सामान्य नाम दोनों क्लोरोबेंजीन, दैट इज द
क्लोरोबेंजीन, क्लोरो ये बेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। और अब सपोज के लिए ये आई लेते हैं, यहाँ पे आइडोबेंजीन हो जाएगा, एफ होगा फ्लोरोबेंजीन हो जाएगा, जो भी कहें। हेलो, यहाँ पे हेलोबेंजीन है इसका नाम। अब कभी कभी क्या होता है कि इस प्रकार की कंडीशन आती है, सपोज के दोनों ये है, यहाँ Cl आ गया, दूसरी पोजीशन पे Cl आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये इस 1 2 जो पोजीशन है, ये इसको हम सिंपली दिखाएंगे, इसको ये 2 पोजीशन जो है आर्थो पोजीशन कहलाएगी, 3 पोजीशन आपकी मेटा कहलाएगी, और ये पैरा। मतलब इस प्रकार की कंडीशन आती है। यदि फंक्शनल ग्रुप आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो ये आर्थो हो जाएगा इस फंक्शनल ग्रुप के सापेक्ष, ये मेटा पोजीशन हो जाएगी, ये पैरा पोजीशन हो जाएगी। तो सपोज के इस प्रकार ये कंपाउंड है आर्थो, ये भी अपना हमें Cl है, ये भी Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका आर्थो, क्योंकि आर्थो पे Cl है, आर्थो डाइक्लोरो, 2 क्लोरो है तो ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, क्योंकि जनक इसका बेंजीन है। और आईपीएसी नाम के हिसाब से क्या लिखेंगे, 1 ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, तो 1 2 हम लिखेंगे 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। या इस 1 2 पे नहीं, 1 यहाँ 3 पे है Cl, तो उस कंडीशन में क्या लिखें 1 3, या आपको ऐसा सामान्य नाम क्या लिखेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और आईपीसी नाम लिखेंगे 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया। तो और सपोज के लिए इस पोजीशन पर इस प्रकार के कंपाउंड है कि ये Cl है आपका, Cl एंड Cl, तो उस कंडीशन में क्या होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सामान्य नाम, और आईपीएसी में क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। बस एक कंपाउंड इस प्रकार के आते हैं एल्केन में, बेंजाइलिक हैलाइड। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज के लिए CH2 ग्रुप यहाँ लगाया और इस पर हेलोजन लगाया, तो सपोज के लिए Cl है, इस प्रकार के कंपाउंड आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कार्बन इसको गिनेंगे, इस पर हेलोजन लगाए, तो इस कार्बन पर हेलोजन भी लगाए, इस कार्बन पर फिनाइल ग्रुप भी लगाए, तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम, इसका हम नाम देंगे 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और ये एल्केन की तरह काम करेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो और 1 पे क्या है 1 फिनाइल, और ये एल्केन की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1 वाला मीथेन कहलाएगा, ये नाम इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। इस प्रकार के कंपाउंड भी आ जाते हैं। या सपोज के लिए यहाँ पे क्या है आई है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 1 आइडो 1 फिनाइल मीथेन। तो इस प्रकार के कंपाउंड भी जो है हमारे पास आ जाते हैं। अब ये तो हमने कभी कभी क्या लिखा कि सेम जो सब्सटेंस है, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे जो है दूसरा सब्सटेंस आ गया, सपोज के लिए यहाँ पे COH आ गया और ये Cl नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं COH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप को Cl पे बनेता है, तो इसलिए फंक्शन गिनती यहां से होगी 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड, क्योंकि कंपाउंड हो गया, तो इसका नाम 2 पे पोजीशन पे या ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं सामान्य नाम, या आईपीसी नाम होगा 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड, ऐसा इसका नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण तमाम प्रकार के आते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि दोनों कंपाउंड्स को मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। आप प्रयास करेंगे, अपना प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में आएगा, मुझे विश्वास है। और यहीं पे मैं वीडियो अंत करता हूँ। थैंक यू।